हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल विशाल लेक्चरर। माई सेल्फ विशाल सर। बच्चों, आज मैं आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं। अगर आप इसको तैयार कर लेते हो तो समझ लो बोर्ड एग्जाम में आपका 4 नंबर पक्का हो गया। ठीक है, ये ऐसा टॉपिक है बहुत आसान। बस आपको थोड़ा सा तरीका मालूम होना चाहिए कि हमें कैसे करना है। तो आपका टॉपिक है लेटर, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर और उसके साथ एप्लीकेशन। लेटर होता क्या है, पत्र होता क्या है? पत्र बच्चों एक वार्तालाप का साधन होता है, एक माध्यम होता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमें उसको जो है ध्यान में रखते हुए जो है पत्र के माध्यम से हम वार्तालाप करते हैं। पुराने के समय में जो है पत्रों के माध्यम से ही संदेशों को लाया ले जाया जाता था। ठीक है, तो चलिए बोर्ड एग्जाम के लिए जो इम्पोर्टेंट पत्र लेखन है मैं उसको बताऊंगा। साथ ही साथ ट्रिक क्या है लिखने, हम कैसे लिख सकते हैं, क्या क्या जरूरी है, क्या क्या हम मेंशन करें ताकि हमें जो एग्जामिनर है वो पूरा 4 का 4 नंबर हमको दे दे। ठीक है, अगर हमें कुछ भी नहीं आता तो हम क्या चीज़, कौन सी ट्रिक इसमें लिखें कि हमें पूरा 4 नंबर मिल जाए। ठीक है, तो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, बस आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक कर दो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। तो चलिए अब शुरू करते हैं। लेटर, सबसे पहले समझ लेते हैं लेटर, पत्र होता क्या है, कौन सी बला है कि भैया बोर्ड एग्जाम में रखा ही रहता है। तो देखो बच्चों, पत्र जो है ये वार्तालाप का एक साधन है। ठीक है, जैसे आज के समय में हम लोग फ़ोन से बात करते हैं, मोबाइल से बात करते हैं, ठीक है, सेल फोन या फिर लैंडलाइन फ़ोन से बात करते हैं, वैसे पत्र भी वार्तालाप का एक साधन है। पत्र लेखन एक कला है। ठीक है, एक कला भी है, आर्ट भी है, जिसके माध्यम से लेखक, जो राइटर होता है, लेखक होता है, वो अपने भावनाओं या विचारों का व्यक्त करता है। ठीक है, अपने भावनाओं या विचारों को व्यक्त करता है। पत्र में आपको बड़ी ही विशुद्ध भाषा चाहिए। आप फोन पे तो ऐसे जैसे तैसे कैसे भी बात कर लो, लेकिन अगर आप पत्र लिख रहे हो तो आपको कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा इंप्रेशन छोड़ना है। ठीक है, तो इसमें जो है लेखक अपने भावना या विचार को व्यक्त करके दूसरे को बताता है। अब देखते हैं कि पत्र होते कितने प्रकार के हैं। तो बच्चों, पत्र 2 प्रकार के होते हैं। एक तो आपका होता है फॉर्मल लेटर, जिसको औपचारिक पत्र कहते हैं। इसको बच्चों बिजनेस पत्र, ठीक है, या एप्लीकेशन भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत बिजनेस लेटर और एप्लीकेशन आते हैं, जिसको व्यापारिक पत्र बोलते हैं। दूसरा होता है इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर होता है अनौपचारिक पत्र, यानी एक ऐसा पत्र जिसको पर्सनल लेटर कहा जाता है। ठीक है, बिजनेस लेटर हम सगे संबंधियों को नहीं लिखते। बिजनेस लेटर जो है बिजनेस से रिलेटेड बातें, या फिर जो है हम अपने से बड़े अधिकारियों को, सीनियर को पत्र लिखते हैं। एप्लीकेशन भी उसी श्रेणी में आता है। लेकिन जो अनौपचारिक पत्र होता है, या अपने सगे संबंधियों जिससे मतलब बहुत क्लोजली रिश्ता हो, ठीक है, मम्मी पापा भाई बहन, सगे संबंधी, यार दोस्त रिश्तेदार, उनको हम लिखते हैं, वो होता है इनफॉर्मल लेटर। फिलहाल अब इसका समय नहीं है, लेकिन फिर भी ये अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि ये 4 नंबर का बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए अब देखते हैं कौन कौन सा इंपॉर्टेंट लेटर या एप्लीकेशन है जो आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से ज़्यादा जरूरी है। वो कैसे हम तैयार करें, कैसे लिखना है। तो सबसे पहला आपका है, राइट ये लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर सिस्टर्स मैरिज पार्टी। ठीक है, 2024 बोर्ड के लिए समझ लो ये रखा है भैया। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार करना बहुत ज़रूरी है। तो आपको अपने मित्र को एक पत्र लिखना है और आपकी इस बहन की शादी, ठीक है, मैरिज पार्टी पे उसको इनवाइट करना है, उसको अटेंड करने के लिए इनवाइट करना है। दूसरा आपका है, तो ये तो आपका हो गया क्या, ये आपका हो गया इनफॉर्मल। अगर मित्र को लिख रहे हो ना तो इनफॉर्मल हो गया। और दूसरा आपका है, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज। आपको अपने प्रिंसिपल, कॉलेज के या फिर स्कूल के प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखना है। ठीक है, रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू लीव फॉर 4 डेज, और उससे 4 दिनों की छुट्टी लेनी है। ठीक, तो अब इनफॉर्मल और फॉर्मल लेटर को हम लिखते कैसे हैं, क्या चीज़ हम लिखें कि हमें पूरा नंबर मिले। अब हम लोग चलो उसको सीखते हैं। तो सबसे पहले देखो बेटा, कोई भी पत्र होता है तो उसमें कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। जैसे सबसे पहला तो होता है हेड वर्ड। ये देख रहे हो आप ध्यान से, मैंने बहुत सुंदर राइटिंग में लिखा है। आप भी ऐसे लिखोगे तो पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। ये चीज़ होता है बच्चों हेड वर्ड किसी भी पत्र का। ये बहुत सटीक होना चाहिए। जैसे लिखते हो ना, टू द, जैसे प्रिंसिपल को लिख रहे हो तो टू द प्रिंसिपल डीएवी इंटर कॉलेज नवाबगंज गोंडा। अगर आप मान लो किसी बड़े अधिकारी को लिख रहे हो, जब मान लो आप थाना अध्यक्ष को लिख रहे हो, एसएचओ को लिख रहे हो, तो आप क्या लिखोगे, टू द एसएचओ, ठीक है, वजीरगंज, ठीक है, गोंडा। या आप और बड़े अधिकारी को लिख रहे हो तो लिख रहे हो टू द असिस्टेंट
प्रोफेसर टू द असिस्टेंट कमिश्नर, उसके बाद आप जो है जिस डिस्ट्रिक्ट या क्षेत्र में रहोगे उसको लिखोगे, ये होता है हेडवर्ड। टू लिख के फिर जो भी पद है उसका उस पद को लिखोगे, फिर जिस जगह पे वो रहता है उसका वो चीज़ लिखोगे, क्लियर। लोकेलिटी, फिर आप लिखोगे सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट नहीं भी लिखोगे तब भी चलेगा, लेकिन अगर आप लिख देते हो तो पत्र पढ़ने वाले को शुरुआत में ही मालूम हो जाएगा कि आप किस विषय पे क्या बात करना चाह रहे हो। तो थोड़ा ध्यान से, अगर इंटरेस्टिंग टॉपिक है तो बहुत ध्यान से आपके पत्र को पढ़ेगा, ठीक है। तो आप सब्जेक्ट डाल देते हो तो समझ लो आप मिर्च मसाला लगा रहे हो, आप उसको जो है थोड़ा अलंकृत कर रहे हो पत्र को, आपको थोड़ा वो और ज़्यादा इफेक्ट डालेगा। अब आप लिखना शुरू करोगे। जब भी बड़े अधिकारी या बड़े लोग को पत्र लिखते हैं तो सबसे पहले अभिवादन करते हैं। तो अगर जेंट्स है तो सर, लेकिन अगर लेडीज है तो क्या लिखोगे, मैडम, ठीक है, मैडम। सर या मैडम से संबोधन करोगे। ध्यान रखना, हेडवर्ड, सब्जेक्ट और फिर सर या मैडम, ये फॉर्मल लेटर के लिए, एप्लीकेशन के लिए, ठीक है। अब चौथा जो आपका मुद्दा है वो है बॉडी पार्ट ऑफ द लेटर। इसमें आप अपनी जो भी भावनाएं, जो भी विचार है उसको यहाँ लिखना शुरू करोगे, क्लियर। अब जैसे आप जो है आप प्रिंसिपल को 4 दिन की छुट्टी के लिए लिख रहे हो तो जेन्यून रीजन और कम से कम शब्दों में लिखना है। जैसे यहाँ देखो, मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई वॉन्ट टू से दैट माई मदर हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम निमोनिया सिंस लास्ट मंडे, ठीक है। बड़े ही आदर भाव से मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मेरी माता जी पिछले मंडे यानी पिछले सोमवार से निमोनिया से पीड़ित हैं। माई फादर इज आउट ऑफ स्टेशन, और मेरे पिताजी घर से बाहर हैं। एंड एज आई एम एलोन एट होम, और चूंकि मैं घर पे अकेला हूँ, टू लुक आफ्टर माई मदर, अपनी माता की देखभाल के लिए, सो काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 5 days, तो यथा मुझे 5 दिन की छुट्टी प्रदान करने की कृपा करें। फ्रॉम, अब यहाँ डेट डालोगे, ठीक है, जैसे 10 तारीख से 15 तारीख, 5 दिन की छुट्टी हो गई। सो दैट, ताकि आई मे केयर माई मदर, मैं अपनी माता की देखभाल कर सकूं। आई सेल बी हाईली ऑब्लाइज टू यू, मैं आपका बड़ा ही आभारी रहूँगा, कृतज्ञ रहूँगा। योर्स फैथफुली, यहाँ पे ABC लिखना है, आपको अपना नाम नहीं लिखना, ध्यान रखना बोर्ड एग्जाम में। क्लास 10 A B कोई भी सेक्शन डाल लो, फिर आप डेट डाल दोगे, ठीक है। तो ये तरीका होता है, सबसे पहले आप हेडवर्ड लिखोगे, सब्जेक्ट लिखोगे, बॉडी पार्ट ऑफ द लेटर लिखोगे, उसके बाद में आप यहाँ जो है सिग्नेचर अपना, ठीक है, जो सिग्नेचर होता है उसको लिखोगे, क्लियर। तो ये किसी भी पत्र को लिखने का तरीका होता है। आप इतनी चीज़ें मेंशन करते हो तो आपको पूरे 4 के 4 नंबर बोर्ड एग्जाम में समझ लो रखे हैं। अगर मान लो ये आपका जो बॉडी पार्ट ऑफ द लेटर है, अगर आप इसमें बहुत अच्छे से नहीं डिलीवर कर पाते हो तो आप छोटे छोटे वाक्यों में अपनी बातों को कहने का प्रयास करो। पत्र जितना सिंपल रहेगा समझ लो आपको उतने ही ज़्यादा बढ़िया नंबर मिलने के चांस हैं, क्लियर। तो ये चीज़ अगर आप मेंशन करते हो भैया तो बोर्ड एग्जाम में समझ लो आपका 4 नंबर कोई नहीं काट सकता। ऑप्शन ऐसे और करके आता है लेटर, या तो एप्लीकेशन आएगा या तो लेटर, ठीक है, दोनों में से आपको कोई एक करना है। तो एप्लीकेशन लिखने का ये फॉर्मेट है। अब लेटर कैसे लिखते हैं, चलिए उसको थोड़ा देखते हैं। लेटर को बच्चों, ठीक है, लेटर को हम इनफॉर्मल लेटर भी कह सकते हैं। इनफॉर्मल, ये लिखने का तरीका थोड़ा एप्लीकेशन से डिफरेंट होता है। हम उसको शुरू करते हैं हेडवर्ड से। यहाँ हम शुरू करेंगे अपने पते से। किससे शुरू करेंगे, अपने पते से। ध्यान रखना, पत्र के अंदर हमें स्वयं का पता यानी जो लेखक होता है उसका पता लिखते हैं, और लिफाफे पे जहाँ भेजना है उसका पता लिखते हैं, ठीक है। क्योंकि जो डाकिया होता है वो लिफाफा खोलता नहीं, और लिफाफे के ऊपर पता देखेगा वहाँ पहुँचा देगा। तो लिफाफे के ऊपर जिसको पत्र पढ़ना है, जिसको पत्र रिसीव करना है उसका पता, और लिफाफे के अंदर अपना पता, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ अपना एड्रेस से शुरू करेंगे, एड्रेस एंड डेट, ठीक है, एड्रेस एंड डेट, ये आप सबसे पहले यहाँ मेंशन करोगे। जैसे 427 भगोहर वजीरगंज गोंडा उत्तर प्रदेश, और फिर डेट। तो एड्रेस एंड डेट सबसे पहले, आप इसको राइट साइड में भी लिख सकते हो, लेफ्ट साइड में भी लिख सकते हो, ठीक है, दोनों तरफ लिख सकते हो। फिर आप जैसे मित्र है तो डियर अरविंद, डियर फ्रेंड, माय डियर फ्रेंड, डियर फादर, माय डियर फादर, माय डियर मदर, माय डियर सिस्टर, कुछ भी जिसको आप पत्र लिख रहे हो वो समझ लो फ्रेंडली है, अनौपचारिक है। अगर आप इसमें तो थोड़ा मिर्च मसाला लगा दोगे तो समझ लो और अच्छी बात है, आपको और ज़्यादा नंबर मिलने के चांस हैं, ठीक है। तो माय डियर फादर, माय डियर मदर, माय डियर सिस्टर, माय डियर ब्रदर, डियर फ्रेंड, डियर अरविंद, ठीक है। जो भी नाम है आप डायरेक्ट नाम भी लिख सकते हो। उसके बाद अब आप यहाँ लिखोगे मैटर। अब आपको अपने मित्र को शादी पार्टी पे, बहन की शादी पार्टी पे इनवाइट करना है। अब आप बॉडी पार्ट यहाँ लिखोगे लेटर का,
इसमें आप थोड़ा मिर्च मसाला लगा दोगे तो और अच्छी बात है, आपको ज़्यादा नंबर मिलेगा, क्योंकि ये अनौपचारिक पत्र है। एप्लीकेशन और बिजनेस लेटर में ध्यान रखना, काम की बात लिखना है, फालतू नहीं लिखना है। लेकिन लेटर में आप एक दो चार वर्ड लिख दोगे तो भी चलेगा। क्लियर? तो यहाँ देखो कह रहा है आई होप यू विल हैव गुड हेल्थ एंड हाई स्पिरिट्स। कह रहा है डियर अरविंद, प्यारे अरविंद, उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारी स्वास्थ्य बहुत अच्छी होगी और तुम बहुत ही संतुष्ट और प्रसन्न होगे। आई वॉन्ट टू टेल यू, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ दैट की द वेडिंग सेरेमनी ऑफ माई एल्डर सिस्टर, मेरी बड़ी बहन की शादी समारोह इज गोइंग टू टेक प्लेस ऑन 17 मई एट 8 PM इन देव पैलेस गोंडा। ठीक है, मेरी बड़ी बहन की शादी जो है देव पैलेस गोंडा में 8 बजे 17 मई को होने जा रही है। सो प्लीज लेट मी नो यू, अतः मैं आपसे बताना चाहता हूँ दैट कि यू हैव टू अटेंड द वेडिंग, आपको शादी जो है शादी समारोह को अटेंड करना है। आई होप यू विल अटेंड द वेडिंग विथ योर फैमिली, उम्मीद करता हूँ कि आप अपने परिवार के साथ शादी समारोह में जरूर आएंगे, शादी समारोह को जरूर अटेंड करेंगे। क्लियर? बेस्ट रिगार्ड्स। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। योर फ्रेंड, आपका मित्र राहुल। यहाँ भी XYZ लिख देना। ठीक है, नाम मत लिखना, XYZ। और उसके बाद आप अपना यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर लिखोगे। क्लियर? कॉन्टैक्ट नंबर लिखोगे बोर्ड कॉपी में तो भी सही है, नहीं लिखोगे तो कॉन्टैक्ट नंबर ऐसे डाल के छोड़ देना, ऐसे XXX करके छोड़ देना। क्लियर? तो इससे क्या होगा, इससे जो बोर्ड एग्जाम में एग्जामिनर है वो समझ जाएगा कि कॉन्टैक्ट नंबर भी आपने यहाँ मेंशन करना चाहा लेकिन आपने नहीं लिखा, तो भी आपको पूरे के पूरे 4 नंबर मिलेंगे। अब आपके पास ऑप्शन है, या तो आप लेटर लिखो या एप्लीकेशन, तो आपको जो अच्छा लगे वो लिख दो। बस मैंने फॉर्मेट बता दिया है। एप्लीकेशन को आप उस तरीके से हेडवर्ड से शुरू करोगे, लेटर को आप एड्रेस एंड डेट से स्टार्ट करोगे। ठीक है? अगर आप इसमें थोड़ा बहुत घाच पाच भी करते हो, थोड़ा बहुत जो है मिर्च मसाला लगाते हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। बट एप्लीकेशन में जेन्युइन वर्ड, सटीक वर्ड और अच्छे से अच्छे और साधारण भाषा का प्रयोग करना, सिंपल शब्दों का प्रयोग करना। ठीक है? तभी आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। क्लियर? ये दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से। तो 2024 के लिए इनको तैयार कर लो भैया। अगर ये दोनों तैयार कर लेते हो तो समझ लो बोर्ड एग्जाम में आपका 4 नंबर पक्का है, कोई नहीं काट पाएगा। क्लियर? चलिए, तो इसी के साथ जो है मैं एंड करता हूँ। वीडियो को आप लोग लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, ताकि ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो आपको आगे भी मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।